रोज का इंतजार, एक कुत्ते की सुबह। सूरज की पहली किरण के साथ ही बस स्टॉप पर हलचल शुरू हो जाती थी। लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर जाने की जल्दी में होते थे। इसी भीड़भाड़ के बीच एक कोने में एक कुत्ता चुपचाप बैठा रहता था। उसका नाम किसी को पता नहीं था, पर सब उसे बस स्टॉप वाला कुत्ता कहते थे। उसकी भूरी आंखें हमेशा आने वाली बसों पर टिकी रहती थीं। वह हर बस को बड़े ध्यान से देखता था। शायद वह किसी अपने का इंतजार कर रहा था जो बहुत पहले चला गया था। उसका शरीर थोड़ा मैला था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक उम्मीद की चमक। हर सुबह वह उसी जगह पर आकर बैठ जाता था। जैसे ही कोई बस रुकती, उसकी गर्दन ऊपर उठ जाती, उसके कान खड़े हो जाते थे। वह हर उतरते हुए यात्री को गौर से देखता था। वह किसी परिचित चेहरे को ढूंढ रहा होता था। जब कोई अपना नहीं दिखता तो उसकी पूंछ धीरे से नीचे हो जाती थी। उसका दिल थोड़ा उदास हो जाता था, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता था। अगली बस के आने का इंतजार करने लगता था। यह सिलसिला दिन भर चलता रहता था, सुबह से लेकर शाम तक। बस स्टॉप पर शोरगुल हमेशा रहता था। गाड़ियों का हॉर्न, कंडक्टर की आवाज, यात्रियों की बातें। बच्चे स्कूल जाने के लिए बस पकड़ते थे, बड़े लोग काम पर जाने के लिए आते थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोलते थे, चाय वाला अपनी केतली चढ़ाता था। इन सब के बीच वह कुत्ता एक मूक दर्शक की तरह सब कुछ देखता रहता था। वह किसी को परेशान नहीं करता था, बस चुपचाप अपने मालिक के लौटने की राह देखता था। उसकी यह खामोशी ही उसकी कहानी कहती थी। मौसम बदलते रहते थे, कभी तेज धूप होती थी तो कभी जोरों की बारिश, कभी कड़ाके की ठंड पड़ती थी, पर वह कुत्ता अपनी जगह से नहीं हिलता था। गर्मी में वह थोड़ी छांव ढूंढ लेता था, बारिश में किसी दुकान के छज्जे के नीचे दुबक जाता था, ठंड में सिकुड़ कर बैठ जाता था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा सड़क पर ही रहती थी। उसका इंतजार कभी खत्म नहीं होता था। उसकी वफादारी अटूट थी। वह अपने मालिक को भूला नहीं था। बस स्टॉप पर आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता था। हर किसी की अपनी दुनिया थी, अपनी परेशानियां थी। बहुत से लोग उस कुत्ते पर ध्यान भी नहीं देते थे। उनके लिए वह बस एक आवारा जानवर था जो सड़क किनारे पड़ा रहता था। कुछ लोग उसे देखकर मुंह बना लेते थे। उन्हें जानवरों से डर लगता था, या शायद वे उन्हें पसंद नहीं करते थे। वे उसे दूर से ही भगा देने की कोशिश करते थे। हट हट की आवाजें उसके कानों में पड़ती थी, पर वह चुपचाप सह लेता था। लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं होते थे। कुछ दिल में दया रखने वाले भी थे। एक छोटी सी स्कूली बच्ची कभी कभी अपनी टिफिन से एक रोटी का टुकड़ा उसे दे जाती थी। वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती थी। कुत्ता भी अपनी पूंछ हिलाकर उसका शुक्रिया अदा करता था। पास का एक दुकानदार रोज सुबह उसके लिए एक कटोरे में पानी रख देता था। गर्मी के दिनों में यह पानी उसके लिए अमृत जैसा होता था। ये छोटी छोटी मेहरबानियां उसके इंतजार को थोड़ा आसान बना देती थी। कई लोग उस कुत्ते को देखकर हैरान होते थे। वे सोचते थे कि यह कुत्ता यहाँ रोज क्यों बैठा रहता है। वे आपस में बातें करते थे, ये कुत्ता किसका इंतजार कर रहा है। कोई कहता, शायद इसका मालिक इसे यहीं छोड़कर चला गया होगा। दूसरा जवाब देता। कुछ लोग उसकी कहानी जानने को उत्सुक रहते थे, पर किसी को सच पता नहीं था। उसकी आंखें नीचे की उदासी सोचने पर मजबूर बस स्टॉप पर जीतना जानता रहस्य। इस तरह कुत्ता हर तरह के इंसानी स्वभाव का सामना करता था। किसी की नफरत, किसी की बेरुखी, तो किसी की वह सब कुछ चुपचाप देखता और सहता था। उसका ध्यान सिर्फ अपने मालिक पर था। दुनिया की बातें उसे अपने लक्ष्य से डिवाइन दिखाती थी। उसका सब्र और उसकी शांति देखकर कभी कभी लोग भी हैरान रह जाते थे। वह एक छोटा सा जानवर था, पर उसकी वफादारी बहुत बड़ी थी। वह इंसान को भी एक सबक सिखा रहा था। बस स्टॉप पर एक पुराना चाय वाला था जिसका नाम राजू था। उसकी दुकान वहीं पास में थी। एक दिन शंकर काका, जो एक बूढ़े बस ड्राइवर थे, राजू की दुकान पर चाय पीने आए। शंकर काका की नजर उस कुत्ते पर पड़ी जो हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठा इंतजार कर रहा था। उन्होंने राजू से पूछा,
राजू भाई, यह कुत्ता यहाँ कब से है? हमेशा यहीं बैठा रहता है। राजू ने गहरी सांस ली और कुत्ते की ओर देखा। उसकी आंखों में भी एक तरह की उदासी थी। राजू ने बताया, काका, इसे यहाँ लगभग 2 साल हो गए हैं। इसका मालिक इसे यहीं छोड़कर गया था। शंकर काका ने हैरानी से पूछा, छोड़कर चला गया? कोई अपना कुत्ता कैसे छोड़ सकता है? राजू ने कहा, हाँ काका, एक नौजवान लड़का था। वह इसी बस स्टॉप से किसी दूसरी शहर की बस में बैठा था। यह कुत्ता भी उसके साथ आया था। लड़के ने इसे बहुत प्यार किया, इसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। राजू आगे बोला, उस दिन से यह कुत्ता यही है। हर बस को देखता है, हर उतरने वाले को पहचानता है। शायद उसे आज भी उम्मीद है कि उसका मालिक वापस आएगा। शंकर काका यह सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, बेचारा जानवर, इंसानों से ज्यादा तो इनमें वफादारी होती है। वह लड़का कितना पत्थर दिल होगा जो इसे ऐसे छोड़ गया। राजू ने कहा, क्या पता काका, शायद कोई मजबूरी रही हो, या शायद वह वापस आना चाहता हो पर आ न सका हो। शंकर काका ने चाय का घूंट भरा। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने उस कुत्ते की ओर देखा जो अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद में बैठा था। उन्हें उस कुत्ते पर बहुत दया आई। उसकी मासूमियत और उसका अटूट विश्वास देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने सोचा, दुनिया में ऐसे भी जीव हैं जो बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं और इंतजार करते हैं। यह कुत्ता वफादारी की एक जीती जागती मिसाल था। उसकी कहानी सुनकर हर किसी का मन भारी हो जाता था। शंकर काका उस दिन बहुत देर तक उस कुत्ते के बारे में सोचते रहे। उसकी कहानी उनके दिल को छू गई थी। अगले दिन जब वे अपनी बस लेकर उसी स्टॉप पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ करने का फैसला किया। वे बस से उतरे और पास की दुकान से बिस्कुट का एक पैकेट खरीदा। वे धीरे धीरे उस कुत्ते के पास गए। कुत्ता पहले तो थोड़ा झिझका, फिर शंकर काका की आंखों में प्यार देखकर शांत हो गया। उसकी आंखों में अब भी वही इंतजार था। शंकर काका ने प्यार से बिस्कुट का पैकेट खोला और एक बिस्कुट कुत्ते की ओर बढ़ाया। कुत्ते ने पहले शंकर काका को देखा, फिर बिस्कुट को। फिर उसने धीरे से बिस्कुट मुंह में ले लिया। उसकी पूंछ हल्की सी हिली। शंकर काका ने उसके सिर पर हाथ फेरा। खा ले बेटा, खा ले, उन्होंने कहा। कुत्ते ने सारे बिस्कुट खा लिए। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों की उदासी कम हुई। शायद उसे लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं। बिस्कुट खाने के बाद वह कुत्ता फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसकी नजरें फिर से सड़क पर टिक गईं। शंकर काका का छोटा सा प्यार उसे थोड़ी राहत दे गया था, पर उसका मिशन अभी भी वही था, अपने मालिक का इंतजार। शंकर काका उसे देखते रहे। उन्हें लगा कि इस कुत्ते ने उन्हें जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है, प्यार और वफादारी का सबक। ये एक ऐसा सबक था जो किताबों में नहीं मिलता। ये कहानी उस बस स्टॉप वाले कुत्ते की है जो आज भी शायद वहीं अपने मालिक का इंतजार कर रहा होगा। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी क्या होती है, सच्चा प्यार